हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे लाडलों, सभी को गुड मॉर्निंग। तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली लाइव क्लासेज के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रोज़ सुबह 11 बजे आपकी क्लासें होती है, और क्लास होती है रीजनिंग की, और बाकी क्लासें आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो यदि आप BSTC और PTT की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से हमारे साथ में जुड़ जाइए। और एडमिट कार्ड आपके जल्दी ही जारी हो जाएंगे, उसके बारे में आपके लिए एक वीडियो आने वाला है, ठीक है ना, BSTC और PTT के लिए। और PTT वालों, अब सबर आपको यहाँ पर कि वो क्या कहते हैं, अब आपको रेस्ट में नहीं बैठना है मेरे प्यारे दोस्तों, एक्टिव हो जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम अब BSTC का भी होने वाला है 31 तारीख को। तो आपका भी अब होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब कोई भी यहाँ पर बहाना नहीं चलाएगा, और यहाँ पर है कि आपका एग्ज़ाम तो फिक्स 8 तारीख के लगभग आपका हो जाएगा। संभावित है तो मेरे प्यारे दोस्तों 1-2 दिन इधर या फिर 1-2 दिन इधर, कुछ नहीं होने वाला है, एग्ज़ाम तो होगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार से शेयर कर दीजिए क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे लाडलो, आंसर दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों, इस एक ही क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने दोस्तों? 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान से आंसर दीजिएगा। चलिए, आंसर यहाँ और क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्न निर्देशों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये यहाँ पर आपको 5 निर्देश दिए रखे हैं, उनसे आपको एक डायग्राम बनाना है, जो कि यहाँ पर बोला गया वो आपको बनाना है, ठीक है। राजू और बाबू किसी एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। राजू और बाबू किसी एक स्थान से, मतलब कि यहाँ से प्रारंभ करते हैं दोनों के दोनों, ठीक है। राजू पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या बनाता हूँ, एक प्लस का चिन्ह बनाता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देखिएगा। चलिए, मैंने ये प्लस का चिन्ह बना लिया है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ, और यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है। राजू और बाबू है जो कि एक ही जगह, मतलब कि राजू यहाँ पर है और बाबू भी यहाँ पर है, ठीक है। राजू और बाबू दोनों यहीं पर हैं, और यहाँ पर क्या बोला गया, राजू पश्चिम दिशा की ओर। राजू है पश्चिम दिशा आपकी, यह है, इस तरफ आपके क्या कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। ये राजू चला है, कौन दोस्तों? राजू चला है 4 किलोमीटर, यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, फिर राजू दाहिने ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। दाहिना और मतलब कि क्लॉकवाइज, तो कितने किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, और यहाँ पर आ गया आपका राजू, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, बाबू दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो 3 किलोमीटर ये चल चुका है दक्षिण की ओर बाबू, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, फिर बाबू अपने अपने बाईं ओर 4 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि इस तरफ 4 किलोमीटर ये चलता है, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, अब आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राजू अपने चलने के स्थान से अब कितनी दूरी पर है। राजू अब चलने के स्थान से अपनी कितनी दूरी पर है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखिएगा, आपको पूछिए ये वाली दूरी जो हरी कलर की मैंने लाइन बनाई है, वो वाली दूरी आपको पूछिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों वही सूत्र लगेगा यहाँ पर पाइथागोरस का। ये आपकी 3 है, ये आपकी 4 है, तो ये आपकी 5 हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, ठीक है। तो यहाँ पर 5 आपका आंसर हो जाएगा, 5 किलोमीटर। क्या दोस्तों, 5 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, राजू अपने चलने के स्थान से आपको यहाँ पर राजू की पूछी थी ना, तो यहाँ पर राजू की देखिए, आएगा आंसर 5 ही। देखिए ये वाली पूछी आपको ना, ये वाली पूछी, तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर ये 3 किलोमीटर चला है, ठीक है ना, तो आएगी तो 5 ही आपकी है, ठीक है, 5 आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, अब आपको यहाँ पर आगे क्या बोला गया है, राजू अपने चलने के स्थान से अब किस दिशा में है। तो अब किस दिशा में है, तो मेरे प्यार ये देखिए,
पहले राजू कहाँ पर था, यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर था। अब राजू यहाँ पर आ चुका है, तो ये कौन सी दिशा हुई, ये कौन सी दिशा हो गई मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो हो गई आपकी पश्चिम और ये उत्तर। उत्तर पश्चिम आपकी दिशा हो गई है, ठीक है ना। उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। अब किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। राजू पहली बार चलकर फिर किस दिशा में की ओर मुड़ा। पहली बार चला, उसके बाद में वो किस दिशा में मुड़ा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखिए, राजू की बात हो रही है। सबसे पहले तो वो पश्चिम दिशा में चला, ठीक है, पहली बार चला वो। उसके बाद वो किस दिशा में मुड़ा, इस तरफ मुड़ा, ऊपर की ओर मुड़ा। ऊपर की ओर कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है। कौन सी दोस्तों, उत्तर दिशा ना, ऊपर की ओर देखिए ये रही। तो ऊपर की ओर मुड़ा मतलब कि यहाँ पर आपका आंसर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, उत्तर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आ गया समझ में। राजू पहली बार चलकर फिर किस तरफ मुड़ा, उत्तर दिशा की ओर मुड़ा। आगे देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने। बाबू मुड़कर किस दिशा में चला। बाबू मुड़कर किस दिशा में चला, ये आपको बताना है, बताइएगा। देखिए डायग्राम को मैं नीचे लेकर आ जाऊंगा, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा ना। चलिए अब देखिए, बाबू मुड़कर किस दिशा में चला, तो बाबू की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो वो यहाँ पर सीधा सीधा चला, ठीक है, यहाँ पर चला सीधा सीधा नीचे 3 किलोमीटर। अब वो इस तरफ मुड़ा, तो ये कौन सी दिशा है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपकी ये आपकी पूर्व दिशा है। कौन सी दिशा दोस्तों, पूर्व दिशा है। आपका ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए। अब राजू बाबू से कितनी दूरी पर है। अब राजू बाबू से कितनी दूरी पर है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ओके, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में। देखिए ये दूरी आपकी राजू और बाबू की दूरी बताइए, ये दूरी है जो कि आपकी 5 है, और ये दूरी भी आपकी 5 ही होगी। तो आपको टोटल ये वाली दूरी पूछी है, तो 5 और 5 10 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 हो जाएगी आपकी, 5 और 5 10 आपकी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के। तो एक ही क्वेश्चन में हमने 5 क्वेश्चन किए हैं, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 9 जोड़ने और 11 घटाने पर प्राप्त संख्या क्या होती है, बताइएगा। कौन सी संख्या प्राप्त होती है, बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे लाडलों। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या कौन सी होती है। देखिए सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या कौन सी होगी, 999, ठीक है, ठीक है ना। 999 आपका यहाँ पर होगा कि 999 आपकी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। उसके बाद में तो 1000 आ जाती है, 4 अंकों की हो जाती है ना। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो आपकी 999। अब आपको क्या बोला गया है उसमें, 9 जोड़ने पर। 9 जोड़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, 9 जोड़ेंगे आप, तो इसमें यहाँ पर आपके +9 और -11 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 997, ठीक है ना। 997 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले तो इनको मैं घटाऊँ तो -2 आ रहा है, -2 इसमें से घटा लूँगा तो मेरा 997 आपका आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में, अरे भाई आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 व 56 के बीच की संख्या से पहले वाली संख्या कौन सी है, बताइएगा। देखिए 36 है, उसके बाद में आपके 56, ठीक है ना। आपको इसमें बीच में जो संख्या है उसके पहले वाली संख्या आपको बतानी है।
बताइए दोस्तों। देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 37, 38, या फिर मैं यहाँ पर बात करूँ बीच वाला आपको निकालना ना, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप या तो आप देखिए इनका अंतर कितना है, दोनों को 20 है, तो 10 इधर 10 इधर, ठीक है ना, 10 इधर 10 इधर, इस प्रकार से हो सकता है। 10 इधर रहेंगे 10 इधर रहेंगे, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों 36 में 10 जोड़ते हैं तो आपका प्रॉपर बीच वाली तो आएगी नहीं, क्यों, ठीक है ना। प्रॉपर बीच वाली संख्या आपकी कौन सी होगी, प्रॉपर बीच वाली होगी एक तो आपकी 46 और आपकी यहाँ पर 47, ये दो ही तो होगी, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर जो बीच वाली है 46, उसके पास वाली मतलब कि उसके पहले वाली आपकी कौन सी हो जाएगी, 45। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 45 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, आंसर दीजिएगा जल्दी से। और क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे लाडलो ना, क्लास को शेयर कीजिए ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके, क्योंकि एग्ज़ाम अब आपका नज़दीक आ चुका है। एग्ज़ाम अब नज़दीक आ चुका है मेरे प्यारे लाडलो। चलिए आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। देखिए यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर 3 का अंतर, यहाँ पर 4 का अंतर, यहाँ पर 5 का, अब की बार 6 का अंतर आएगा तो यहाँ पर 91 आपका आंसर आना चाहिए। और अब की बार 7 का आएगा तो आपका 98 आ रहा है, मतलब कि 91 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एक बार से शेयर कीजिए मेरे प्यारे लाडलों, मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर फरमाइएगा। बहुत ही बढ़िया। चलिए आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आरंभ से 13वें नंबर पर आता है, बताइएगा। सॉरी, 13वें एवं अंत से 14वें स्थान पर आता है, बताइएगा। तो जल्दी से आंसर दीजिए। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ABCD तो आपको आती है, बाकी देखिए रीजनिंग आपके कोई भी कर सकता है, बस आपको यहाँ पर ट्रिकों से समझना है और अपना दिमाग लगाना है, ठीक है ना। बाकी रीजनिंग अनपढ़ भी कर सकता है। चलिए अंग्रेजी वर्णमाला, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आरंभ से 13वें पर आता है। आरंभ से 13 नंबर पर कौन आता है, एम आता है, आप सभी जानते हैं। और अंत से 14वें पर आपका यहाँ पर एम आएगा, ठीक है ना। और स्टार्टिंग से आपके 14वें नंबर पर एन आता है और पीछे से 13 नंबर पर आपका एन आता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ABCD तो आप सभी को आती है बिल्कुल। आगे से 13 नंबर पर आपका कौन आ जाएगा, एम आ जाएगा, और पीछे से 14 नंबर पर एम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आंसर, ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे लाडलों। करेक्ट आंसर बताइएगा जल्दी से। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, DFI क्वेश्चन मार्क RX, बताइएगा दोस्तों आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको बस एक ही चीज़ करना है, कोड लिख लेना है। यदि कोड आता है तो कोड लिख लीजिए, नहीं आता है तो भी लिखना है, ठीक है ना। देखिए 4, 6, 9 क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर 18, यहाँ पर आपका 24। तो यहाँ पर देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, 4 से कितना हुआ अधिक, 2 जुड़ा, यहाँ पर 3 जुड़ा, यहाँ पर 2 जुड़ा, यहाँ पर अब की बार सॉरी यहाँ पर तो आपका क्वेश्चन मार्क है ना,
यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है, तो अब की बार हम यहाँ पर के कितने जोड़ें? यदि यहाँ पर हम 4 जोड़ते हैं, ठीक है ना, 4 जोड़ते हैं तो हमारे यहाँ पर कितना आता है? 13 आता है, ठीक है ना। 13 में अब की बार 5 जोड़ेंगे तो बिल्कुल 4 जुड़ेगा, 5 जुड़ेगा, फिर आपका 6 जुड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 13 आपका आंसर आ जाएगा। 13 पर आपका आता है एम। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर बताने के लिए, और बहुत ही बढ़िया। इसी प्रकार से आप तैयारी करते रहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। एक बार से जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए, और फिर मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन को छोटा करके, है ना। चलिए आंसर बताइए मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से। और दोस्तों एक निवेदन आप सभी से, यदि सिलेक्शन लेना है ना, तो अब यूट्यूब में आपको क्या पढ़ना है वो देखिए। पहले तो सबसे पहले तो आपको यूट्यूब में जो पुराने जो मॉडल पेपर आपको जितने भी यूट्यूब पर है जो कि अपलोडेड हैं, वो आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है ना। खासकर रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। और साथ ही साथ जो बुक में आपके क्वेश्चन हैं उनको आपको प्रैक्टिस करना है, ताकि आपका जो रिवीजन है बहुत ही अच्छा हो सके, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि बुक में जो भी क्वेश्चन है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा मिलाएं, ताकि आपका क्या हो सके दोस्तों, सिलेक्शन हो सके बहुत ही अच्छे नंबरों से, ठीक है ना। इसलिए ध्यान से अच्छे से जो बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं आपको रेगुलर हर बार यही बोलता हूँ जब से मैंने क्लास स्टार्ट की है, ठीक है ना, कि बुक से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो आप बस यूट्यूब के भरोसे बैठे रहेंगे तो आप यहाँ पर सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे दोस्तों। क्योंकि देखिए पढ़ाई कोई सी भी हो, ओनली फॉर यूट्यूब या फिर ओनली फॉर आप कोचिंग से पास नहीं कर सकते। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, वो भी बुक से। बुक को अपना साथी बनाना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है ना। तो बुक ज़रूर पढ़ें, ठीक है ना, अब अंतिम दिनों में भी। और जो भी मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज आपके लिए चलाई जा रही है वो भी आप ज़रूर लें, ताकि आपका जो भी एक टेस्ट की तरह वो है आपको मिलता रहे एक डोज, है ना। ए और बी दो भाई हैं, सी ए का पिता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, क्वेश्चन को छोटा कर रहा हूँ। ए और बी दो भाई हैं, ए और बी दो भाई हैं, भाई है मतलब कि मैंने इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। सी ए का पिता है, सी है जो कि एक का पिता है, ठीक है। डी बी की माता है, डी बी की माता है मतलब कि सी की पत्नी है, क्योंकि ये दोनों भाई बहन हैं, सॉरी दोनों भाई हैं। डी की कोई बहन किंतु नहीं, किंतु ई बी की बहन है, ई बी की बहन है मतलब कि यहाँ पर है। तो आपको पूछा गया है सी का ई से क्या संबंध है, सी का ई से क्या संबंध है। तो मेरे प्यारे दोस्तों सीधी सी बात है, ये तीनों तो क्या है, भाई बहन है, और ये इनका क्या है, पिता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आंसर क्या है, सी का रिश्ता पूछा है, तो सी का रिश्ता क्या है, पिता का रिश्ता है। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने बताया, ठीक है ना, 2 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आ गया समझ में, बहुत ही बढ़िया। आगे चलिए, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर थोड़ी मिट्टी उड़ रही है, थोड़ी मुझे मिट्टी से एलर्जी है, तो बिल्कुल थोड़ा सा बोलने में दिक्कत आ रहा है ना। चलिए आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। नीरज और धीरज भाई हैं, शैला नीरज की पत्नी है, तथा राजीव शैला का पुत्र है। बताइए राजीव का धीरज से क्या रिश्ता है। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। और जो विद्यार्थी नए हैं चैनल पर,
उनसे निवेदन है कि अब आप नए जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और रोज़ क्लास लिया करो और पिछली क्लासों को रिवाइज ज़रूर करें, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखिएगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को, पढ़ लिया होगा आपने। नीरज और धीरज, नीरज का नीरज और धीरज का मैंने धीरज, दोनों क्या हैं? भाई हैं। भाई का मैंने इस प्रकार से लिख दिया। शेला नीरज की पत्नी है। अब जो शेला है नीरज की क्या है, सॉरी नीरज की पत्नी है, तो मैं थोड़ा सा इस तरह बनाता हूँ यहाँ। चलिए, नीरज की पत्नी है शेला, ठीक है। आगे क्या बोला गया? तथा राजीव शेला का पुत्र है, मतलब कि नीरज का भी पुत्र है। कौन है? राजीव। आगे क्या बोला गया है? बताइए राजीव का धीरज से क्या संबंध है, क्या रिश्ता है? तो हमारे प्यारे दोस्तों जो राजीव है वो क्या है? राजीव है वो क्या है? धीरज के, मतलब कि जो आपका नीरज है वो राजीव का पिता है। अब पिता का भाई राजीव के क्या लगेगा? चाचा लगेगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब भाई पिता का भाई आपके क्या लगेगा? चाचा का ही, चाचा ही तो लगेगा, चाचा या फिर ताऊ। तो चाचा ऑप्शन दे रखा है आपका, ऑप्शन नंबर चाचा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आ गया समझ में? आ गया ना भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। ए बी का भाई है, सी बी का पिता है, डी सी का पिता है। बताइए कि डी का ए से क्या रिश्ता है? आंसर दीजिए। आंसर दीजिए मेरे प्यारे लो, अब मेरे प्यारे लाडलों, अभी तो काफ़ी क्वेश्चन है मेरे पास, तो आंसर दीजिए जल्दी से। देखिए कैसे करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है और इस प्रकार के एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बी ए का भाई है, सॉरी ए बी का भाई है, ये तो हमने अभी किया था, नहीं किया क्या? चलिए चलिए, दिखाई तो दे रहा होगा आपको, नहीं दिखा रहा, नहीं दिखाई दे रहा तो भी कोई बात नहीं। ए बी भाई हैं, ठीक है, भाई है तो मैंने यहाँ पर प्लस लगा दिया दोनों। सी बी का पिता है, सी है जो कि बी का क्या है? पिता है। चलिए आगे क्या बोला गया है? डी सी का पिता है, डी है जो कि सी का पिता है। चलिए इसको भी पिता बना देते हैं। डी है जो कि सी का भी पिता है। आगे देखिए डी का ए से क्या रिश्ता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखिए, ये दोनों भाई हैं तो इन दोनों का पिता कौन है? सी है, और सी का पिता डी है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों इन दोनों के जो डी है वो कौन लगेगा? दादा लगेगा, ठीक है ना। डी है वो ए और बी दोनों के दादा लगेगा, मतलब कि ए के दादा लगेगा। तो दादा पोता वाला रिश्ता हुआ, पोता हुआ, पोती तो होगी नहीं क्योंकि दोनों ही क्या है? प्लस है। तो दादा पोता आपका बिल्कुल, यहाँ पर दादा पोती भी ऑप्शन आ जाता ना तो आपको दादा पोता ही करना था, यहाँ पर कंफ्यूजन के लिए आ सकता है, ठीक है ना। तो दादा पोता आपको आंसर देना है क्योंकि ये दोनों क्या हैं? भाई हैं, बहनें नहीं हैं। यदि इनमें से एक भी बहन होती, ठीक है ना, आपको पूछा जाता कि बहन वाला, तो आपको बहन वहाँ पर आंसर देना, तो यहाँ पर दादा पोता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सुरेंद्र सूर्योदय के समय सीधा खड़ा होकर उसे देख रहा है। बताइए कि उसका दाहिना हाथ किस दिशा में होगा? बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया। देखिए इधर देखिए दोस्तों, इधर देखिएगा ना, इधर देखिएगा ध्यान से कैसे करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। ये है आपकी दिशाएं, ये है आपका पूर्व,
ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है। सूर्य उदय के समय सूर्य किस तरफ उगता है? पूर्व की ओर उगता है। किस तरफ दोस्तों? पूर्व की ओर उगता है। ये यहाँ पर आपका सूरज बन चुका है। ठीक है, ये आपका सूर्य है, पूर्व की ओर है। अब जो कौन है? सुरेंद्र है। सुरेंद्र यहाँ पर खड़ा होकर, यहाँ पर जो बीच में खड़ा होकर, यहाँ पर खड़ा है सुरेंद्र, और वो इस तरफ देख रहा है। किस तरफ? सूर्य उदय को देख रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट हैंड है वो किस तरफ होगा? नीचे की तरफ। ठीक है ना, इधर राइट होगा, और ऊपर की तरफ क्या होगा? लेफ्ट होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राइट किस तरफ है? दक्षिण दिशा में, और लेफ्ट उत्तर दिशा में होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि दाहिने हाथ, दाहिना हाथ है तो मतलब कि राइट हैंड, राइट हैंड आपका दक्षिण दिशा में। ठीक है ना, साउथ में आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। अभी यदि यहाँ पर सूर्य अस्त की बात करता, सूर्य अस्त की बात करता तो बिल्कुल उल्टा हो जाता, क्योंकि पश्चिम में आपका सूर्य अस्त होता है। ठीक है ना, तो आपका बिल्कुल उल्टा हो जाता है यहाँ पर। ठीक है ना, लेफ्ट राइट चेंज हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांच की घड़ी में क्या दोस्तों? एक कांच में घड़ी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। इस प्रतिबिंब में घड़ी में आपके कितने बजे? 3:15 है जो कि दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बताना है कि सही समय क्या हुआ है, बताइएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमने जब दर्पण प्रतिबिंब पढ़ा था, ठीक है ना, यदि आपको प्रतिबिंब दे रखा हो या फिर ओरिजिनल टाइम दे रखा हो, उसका उल्टा पूछा है, तो आपको किस में से घटाना होता था? 11:60 में से हम घटाते थे। कितने से दोस्तों? 11:60 में से 11, इधर लिख दे रहा हूँ, 11:60 में से घटा लीजिए 3:15। यहाँ पर आप इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आपके कितने बच गए मेरे प्यारे दोस्तों? 50, 55 और यहाँ पर 50, 45 है ना? 45 ही बचे क्या? 45। यहाँ पर आपकी 11 में से 3 गए तो आपके कितने बच गए? 8 बच गए। तो 8:45 आपका कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जब भी दर्पण प्रतिबिंब की बात आए तो यहाँ पर आपका कितने में से घटाते हैं? 11:60 या फिर 12 में से घटा देते हैं। 11:60 बिल्कुल आपका यहाँ पर ट्रिक हो जाएगी दर्पण प्रतिबिंब की। जल प्रतिबिंब की में मैंने आपने बताई थी, है ना? तो मेरे पास तो ये ट्रिक आप ध्यान रखिएगा। और वो जो घड़ी वाला एक फॉर्मूला आपको बताया था ना, कोण ज्ञात करना, समय ज्ञात करना, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एलएमएनएस आर एक गोलाकार घेरे में एक इस प्रकार खड़े हैं कि एस खड़ा है एन के दाईं ओर, एल खड़ा है आर व एस के बीच। बताइए कि एम के बाईं ओर कौन खड़ा है? तो चलिए बताइए यहाँ पर जल्दी से आंसर। सबसे पहले तो हम बात करें तो यहाँ पर क्या है दोस्तों? एक घेरा है। ठीक है ना, एक घेरा बना हुआ है। ये आपका एक घेरा बन चुका है। ठीक है, अब इस घेरे में मेरे प्यारे दोस्तों बैठे हैं कौन? एल एम एस एन आर एस, है ना? तो यहाँ पर इनको बैठाना है। बताइए, देखिए सबसे पहले आपको क्या बोल रहा है? एस खड़ा है, एस खड़ा है एन के दाईं ओर। अब एन इधर होगा तभी इसका दाईं ओर इधर होगा। ठीक है, अब आपको क्या बोला गया है? एल खड़ा है आर एवं एस के बीच, एल खड़ा है आर एवं एस के बीच, आर और एस के बीच। मतलब कि जो एल होगा वो यहाँ पर होगा, और जो आपका आर होगा वो यहाँ पर होगा, और पीछे जो बचा वो कहाँ पर आ जाएगा?
और पीछे कौन बच गया, एम बच गया, वो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, एम के बाईं ओर मतलब कि कौन है मेरे पास, तो बाईं ओर तो आपका उस तरफ होगा। किस तरफ, बाईं ओर कौन है, तो बाईं ओर तो इस तरफ होगा एम का। तो आपका आर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आया आंसर, आ गया ना मेरे पे दोस्तों, आंसर समझ में आया ना, बिल्कुल आ गया। चलिए आगे चलते हैं। एक बार से क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे लाडलो ना, क्लास को शेयर में कमी मत रखिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है आपका। नज़दीक क्या, सर पर आ चुका है, क्या दोस्तों, सर पर आ चुका है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने ओर से 13वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने एक और आ चुका है। देखिए कभी कभी तो क्या होता है आपको पता है, एग्ज़ाम में कभी कभी क्या होता है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसका आंसर है जो कि आपको उस पेपर में ही मिल जाएगा, ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं। देखिए हिंदी में भी आप देखिएगा, हिंदी में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना, कि जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उसका आंसर दूसरे क्वेश्चन में किसी में आपको मिल जाएगा आंसर, ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं। तो दिमाग लगाने वाले 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे से ही कर देते हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि दिमाग लगा कर पढ़िए ना। देखिए आपको क्या बोला जा रहा है, दाहिनी ओर से मतलब कि इधर से, जेड से स्टार्ट करना है, और 13वां अक्षर आपका मैंने एन बताया था आपको, ठीक है ना, एन आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर। और इधर से बात करें तो 14वां स्थान पर है एन, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। आपको दे रखा है चित्र प्राणियों पशुओं एवं पक्षियों के मध्य कौन सा यहाँ पर संबंध स्थापित करता है, बताइए। प्राणियों पशुओं एवं पक्षियों, बहुत ही बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर जिन्होंने 2 बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये हो गए आपके प्राणी, प्राणी में तो सभी आते हैं, पशु और पक्षी अलग अलग हैं, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे दोस्तों, बताइए दोस्तों, व्यक्ति परिवार एवं समाज के भी मध्य संबंध आपको बताना है, बताइएगा। व्यक्ति परिवार एवं समाज, जल्दी से आंसर दीजिए। और एक बार से लाइक कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, लाइक वाला बटन दबा दीजिए ना, बिना कहे दबा दीजिए करो। देखिए क्लास तो वैसे ही अच्छी होती है, ठीक है ना, आप सभी का प्यार और स्नेह यहाँ पर भरपूर भरा रहता है इसमें, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने बताया, देखिए समाज के अंदर क्या दोस्तों, परिवार से देखिए व्यक्तियों से मिलकर परिवार मिलता है, क्या दोस्तों, व्यक्ति हैं, व्यक्तियों से मिलकर परिवार बनता है, और परिवारों से मिलकर आपका समाज बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन, वेन आरेख से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए ये वेन आरेख आपको दे रखा है। अब आपको यहाँ पर की क्वेश्चन दे रखे हैं अलग अलग। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है वो हम देखते हैं। आकृति में शिक्षित, सबसे पहले तो हम इनको लिख लेते हैं क्या, ठीक है ना। त्रिभुज किसका है, कौन सा किसका है। देखिए आकृति में वृत्त है, वृत्त, ठीक है ना, आपका है ग्रामीणों से संबंधित, वर्ग है युवाओं से संबंधित, आयत शिक्षितों से संबंधित, और त्रिभुज ईमानदारों को दर्शाता है। तो त्रिभुज कौन सा है, ये है, तो ईमानदार का मैंने ई लिख दिया, ठीक है। आयत आपका ये है शिक्षित का मतलब यहाँ पर मैंने लिख दिया है शिक्षित, ठीक है। आ गया समझ में। अब आपका यहाँ पर बोला गया है वर्त है तो आपका ग्रामीण से संबंधित है, तो ग्रामीण का मैं यहाँ पर लिख दूँ क्या, विलेज, ठीक है। और जो वर्ग है वो आपका युवाओं, मतलब कि युवाओं को मैंने यू लिख दिया, ठीक है। अब आगे आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन आप देखिए। आकृति में शिक्षित युवाओं जो ग्रामीण भी हैं को दर्शाने वाली संख्या कौन सी, मतलब कि शिक्षित भी है, युवा भी है, और ईमानदार का यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है, ठीक है ना। शिक्षित है, ठीक है ना, शिक्षित है, ग्रामीण है और युवा है,
ईमानदार का डिस्कस नहीं किया। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो बात की है शिक्षित की, ठीक है। वर्थ की बात करें हम, देखिए वर्थ की बात करें तो ये आपका वर्थ है जो कि ग्रामीण में आ रहा है, ठीक है, ग्रामीण हो गया। युवा, युवा की बात करें तो ये युवा हो गया, ठीक है। आपके आगे बात करें हम मेरे प्यारे दोस्तों, कौन है, शिक्षित, ठीक है ना, शिक्षित की बात करें तो ये हो गया। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों इन तीनों में कॉमन कौन आ रहा है, 11, 15 और 12, 11, 15 और 12, इनको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, ठीक है ना। इनको क्या कर लीजिए, 23, 23 और यहाँ पर आपका कितना हो गया, 33, 33 और यहाँ पर 38 आपका आंसर आना चाहिए। सॉरी यहाँ पर तो आपको क्या पूछा क्या है, एक बार क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर को दर्शाने वाली संख्या कौन सी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखिए संख्या की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए, एक मिनट थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ मैं थोड़ा सा। चलिए अब आपको दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चलिए अब आपको यहाँ पर पूछा गया क्या मेरे प्यारे दोस्तों, शिक्षित युवाओं को, शिक्षित युवाओं जो ग्रामीण भी हैं और शिक्षित युवा जो ग्रामीण हैं। तो यहाँ पर मेरे पास तो सीधा सीधा यहाँ पर देखिए 11 वाला ऑप्शन तो आपके पास में है नहीं, 15 वाला भी नहीं है, तो 12 वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर 12 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 12 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए 12 के अलावा हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए जो आपका ये आपका 12 यहाँ पर देख लीजिए, और बाकी यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं आपके। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखिए, आकृति में ईमानदार, शिक्षित ईमानदार व्यक्ति जो ग्रामीण भी है, बताइएगा दोस्तों, शिक्षित ईमानदार व्यक्ति, शिक्षित ईमानदार व्यक्ति, शिक्षित, ये रहा, और ईमानदार व्यक्ति। अब व्यक्ति बोला है तो युवा तो है नहीं, युवा का तो हमें बोला नहीं, और ग्रामीण भी है ना। देखिए शिक्षित है, ईमानदार है और ग्रामीण है, ग्रामीण है तो मेरे पास तो विलेज वाला ये भी आ जाएगा। अब बताइए, अब बताइए यहाँ पर आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीनों का कॉमन क्या हो जाएगा मेरे पास तो बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 18 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 या देखिए ये रहा आ रहा यहाँ पर 18 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी देखिए आपको 2 क्वेश्चन में यहाँ, 2 नहीं बिल्कुल, हाँ 2 नहीं 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देने वाला हूँ इसी के। इसका सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए 41, 42 और 43 का, 41, 42, 43 का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में मैं आपको वो बताता हूँ कौन सा स्क्रीनशॉट होगा, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब देखिए यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बिल्कुल दिखाई दे रहा है आपको ना, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, क्योंकि बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा है, मुझे पता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उन तीनों क्वेश्चनों को आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। और आज की क्लास आपको कैसी लगी मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ क्लास मिलती रहे। और एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट आपको ज़रूर करना, अपने भाव प्रकट ज़रूर करने हैं दोस्तों ना, ताकि हमें भी अच्छा लगे और आपके लिए और भी अच्छा यहाँ पर हम बेहतर कर सकें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इसी प्रकार से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, और अब की बार सिलेक्शन लेना है 450 प्लस पार, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।